ना नदियों में पूछ के जो मारा था तो बेवकूफ। इंसानियत आज भी जिंदा है, इसकी जीती जागती मिसाल कपकोट के उतरौड़ा गांव में देखने को मिली, जहां मंगलवार सुबह एक तरफ जिंदगी से हारकर मौत को गले लगाने की कोशिश थी तो दूसरी तरफ मानवता का फर्ज निभाते हुए एक अनमोल जान बचाने का अदम्य साहस। सुबह करीब 10:30 बजे उतरौड़ा गांव के समीप बिहार निवासी एक मजदूर ने आत्महत्या के इरादे से सरयू नदी में छलांग लगा दी। हालांकि ग्राम प्रधान की तत्परता और अदम्य साहस के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार निवासी 34 वर्षीय कन्हैया आत्महत्या करने के इरादे से सरयू नदी के तेज बहाव में कूद गया। नदी में कूदने के बाद वह तेज धारा में कुछ देरी तक बहता हुआ गया और फिर नदी के बीचों बीच स्थित एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे वह उफनती नदी के बीच बुरी तरह फंस गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। घटना के वक्त नदी किनारे मौजूद बच्चों ने जैसे ही व्यक्ति को नदी में कूदते और पत्थर पर फंसा देखा, उन्होंने बिना देरी किए इसकी सूचना उतरौड़ा के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह कपकोटी को दी। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान तुरंत मौके पर पहुंचे। परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थी और नदी का रौद्र रूप किसी भी समय मजदूर को बहा ले जा सकता था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की मिसाल पेश करते हुए ग्राम प्रधान वीरेंद्र कपकोटी खुद तेज बहाव वाली सरयू नदी में उतर गए। इस साहसिक बचाव अभियान के दौरान उनके पैर में चोट भी आई, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने कन्हैया का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाए। रेस्क्यू के बाद जब ग्राम प्रधान ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह आत्महत्या करने के इरादे से ही नदी में कूदा था। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान के इस निस्वार्थ साहस, त्वरित निर्णय और मानवीय संवेदनशीलता की जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ग्राम प्रधान मौके पर न पहुंचते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना के बाद ग्राम प्रधान ने पूरे मामले की जानकारी कपकोट पुलिस को दी। मामले में जानकारी देते हुए कपकोट थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि उफनती नदी में जाने और सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने पर कन्हैया का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल थाने में आत्महत्या की कोशिश से जुड़ी कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय निवासियों, बच्चों और मजदूरों से उफनती सरयू नदी के किनारे न जाने की सख्त अपील की है। आज सुबह हम यहाँ शिवालय में मंदिर का काम चल रहा था हमारा, तो मंदिर पे सभी लोग काम कर रहे थे। इसी बीच गांव के 2 बच्चों ने बताया कि नदी में कोई बिहारी है, उसने कूद मार दी है, सुसाइड कर रहा है वो। तो उन्होंने मुझे बताया, हम लोग सब दौड़ के उधर ही गए, देखा तो वो बीच नदी पे अटका हुआ था। तो फिर उसके बाद जगह बताइए। वो नीचे नदी में, वहाँ पे जगह का नाम क्या है? ये उतरौड़ा में। तो उसके बाद हमने देखा बीच में फंसा पड़ा, तो हमने हिम्मत करी और मैं सीधे नदी में उसकी जान बचाने के लिए कूद गया। कितने बजे की घटना है? ये लगभग सुबह 10:30 बजे के टाइम पे, शायद टाइम तो देखा नहीं उतना, 10:30 ही हुआ होगा, शायद 10:30 11 बजे के बीच में। तो फिर उसको बचा के फिर मैंने थाने में फ़ोन करा। थाने वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें और वो सीधे उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। हल्का फुल्का चोटें भी थी उसको, थोड़ी सी छोटी मोटी चोट मुझे भी आई। ये कहाँ का रहने वाला था, क्या था? पता नहीं, बिहारी है कह रहे हैं कोई। और मैंने पूछा, भाई क्यों कूदा तूने? नदी में बोला मुझे सुसाइड करना है कह रहा था। पता नहीं क्या है मामला, ये मैं नहीं जान सकता। आज 11:30 बजे के आसपास में जो है प्रधान जी उतरौड़ा के, उन्होंने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति नदी में बह रहा है। तो इस पर हम तत्काल मौके पे गए थे, तो प्रधान जी ने तब तक उसको बाहर निकाल लिया था। तो मेरा सभी आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि नदी के आसपास न जाएं। नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और इस प्रकार वो नदी के आसपास उसको चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी बार बार ये लोग जो जा रहे हैं उनके खिलाफ हमने पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, कारण क्या रहा होगा उसको जो नदी में? ये अपना आपसी इनका कोई वो था कि नदी के किनारे रेता निकालने या फिर इस टाइप से वहाँ रहते हैं, बैठने निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। सभी लोगों को हम आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि नदी के आसपास न जाए, पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। जो इसके बावजूद भी वहाँ जाने की कोशिश करेगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।